क्वेश्चन नंबर 7 की ही दूसरा पार्ट है पड़ा। इसमें ए बी को पहले मल्टीप्लाई करना है और फिर उसका इन्वर्स लेना है और फिर बाद में बी का इन्वर्स लेकर और फिर ए का इन्वर्स लेकर उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और वो उनका आंसर इक्वल आना चाहिए। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को इस पेज पर लिख लिया हमने, तो इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम हमेशा राइट हैंड साइड करते हैं, ये वाली साइड ले लेंगे। इसमें हमें क्या उसने कहा है कि ए बी का मल्टीप्लाई करके उसका इन्वर्स लें, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो सबसे पहले हमने ए बी फाइंड करना है, मतलब ए मल्टीप्लाई बी। तो यहाँ लिख लेंगे ए बी। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों मैट्रिक्स को। तो ए मैट्रिक्स की हमारे पास ये वैल्यू दी गई है 3 2 1 -1। और फिर बी है, तो फिर बी मैट्रिक्स की वैल्यू लिखेंगे 2 4 -3 -5। इन दोनों मैट्रिक्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट रो जो है फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होती है हमेशा इस तरह। तो 3 × 2 हो जाएगा हमारे पास, 3 × ये 2, 2 × ये -3 से प्लस का साइन, ये 2 × -3 अब जो फर्स्ट रो है वो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, जो 3 × 4, 3 × 4 एंड ये वाला 2 अब 5 से मल्टीप्लाई होगा, 2 × ये -5 है तो -5 लिख लेंगे। अब जो सेकंड रो है फिर वो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी इस तरह, अब इस तरह। तो 1 × 2 हो जाएगा प्लस, अब इसका सेकंड वर्ड इसके सेकंड वर्ड से मल्टीप्लाई होगा -1 मल्टीप्लाई इसका सेकंड वर्ड -3 है। अब फिर इसकी सेकंड रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी 1 × 4 प्लस का साइन -1 × -5 3 × 2 हमारे पास 6 आ जाएगा, प्लस 2 × 3 हमारे पास 6 आएगा, लेकिन माइनस है तो माइनस का 6 आ जाएगा। 4 × 3 12, 2 × 5 हमारे पास माइनस का है तो माइनस का 10 आ जाएगा। 1 × 2 2 आ जाएगा, 1 × 3 ये भी माइनस है ये भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो ये +3 आ जाएगा। 1 × 4 4 आ जाएगा, 1 × 5 5 आएगा, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो प्लस का 5 आ जाएगा। 6 प्लस का है और ये माइनस का 6 है, लेकिन बाहर भी माइनस है तो ये माइनस प्लस माइनस माइनस ही आएंगे। 6 को हम फिर 6 ले देंगे, ये बात प्लस मल्टीप्लाई माइनस माइनस का 6 ही आ जाएगा। 12 में से 10 माइनस कर लेंगे 2 बच जाएगा, एंड 2 + 3 5, 4 + 5 हमारे पास 9 आ जाएगा। फिर कर लेते हैं 6 - 6, एक प्लस का एक माइनस का, तो ये 0 बच जाएंगे। 2 5 9, ये हमारे पास ए बी की वैल्यू आ गई। बाकी वर्ड जो है मैंने सेव नहीं किया, सिर्फ इसमें चेंजिंग की है। यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, बाकी 2 का 2, 5 का 5, 9 का 9। अब हमने क्या फाइंड करना है असल में, ए बी का इन्वर्स मालूम करने के लिए हमें दो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, पहला डिटर्मिनेंट और दूसरा एडजॉइंट। तो इसका हम अब पहले डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, ए बी का ये डिटर्मिनेंट में हमें पता है डायगोनल वाले वर्ड जो हैं वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो 0 × 9, फिर माइनस आता है और इस डायगोनल वाले वर्ड फिर मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो 5 × 2 हो जाएगा। 0 × 9 0 ही हो जाएगा, 5 × 2 10 हो जाएगा, लेकिन माइनस है तो माइनस का 10 आएगा। तो ए बी पी का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ गया, -10।
अब हमने ए बी का एडजॉइंट मालूम करना है। पहले ए बी मैट्रिक्स की वैल्यू लिख लेता हूँ, 0 2 5 9। अब इसका एडजॉइंट मालूम करते हैं, क्योंकि हमें इन्वर्स के लिए एडजॉइंट दरकार ज़रूरी होता है। ए डी जी ए बी मैट्रिक्स ये हमने फाइंड किया, इसका अब एडजॉइंट मालूम करेंगे। तो एडजॉइंट में क्या होता है कि इनकी लोकेशन चेंज हो जाती है इस डायगोनल वाले वर्ड की। 0 की जगह पर 9 आ जाएगा और 9 0 की जगह पर चला जाएगा। ये देखें, मैंने इन दोनों वर्ड की लोकेशन चेंज कर दी। इस तरह जो डायगोनल वर्ड होंगे उनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो 2 हो जाएगा -2 एंड ये 5 है तो ये भी माइनस का 5 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का था। प्लस वाले माइनस हो जाते हैं और माइनस वाले प्लस हो जाते हैं। तो अब हमने एडजॉइंट भी मालूम कर लिया। तो अब हमने असल इन्वर्स मालूम करना है। इन्वर्स मालूम करने का हमें फार्मूला पता है कि किसी भी चीज़ का इन्वर्स लेना हो तो ए बी का इन्वर्स हमने फाइंड करना है। तो उसका फार्मूला क्या होता है कि ए बी का एडजॉइंट ए बी ओवर ए बी डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ए बी की हमने वैल्यू ये फाइंड की है और ए बी का डिटर्मिनेंट हमने ये फाइंड किया है जो -10 आया, तो इनकी वैल्यू पुट कर देंगे हम। ये डिटर्मिनेंट की मैं वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ, एडजॉइंट की वैल्यू पुट कर रहा हूँ ए बी एडजॉइंट की 9 -2 -5 0। अब ए बी डिटर्मिनेंट की वैल्यू ये हमने -10 फाइंड किया है यहाँ पर, तो -10 मैं पुट कर दूँगा। हम अब इस 10 को इस तमाम वर्ड से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है नीचे, तो इसको तमाम वर्ड से डिवाइड करेंगे। तो 9 डिवाइडेड बाय ये -10, 2 डिवाइडेड बाय -2 है तो 2 डिवाइडेड बाय -10। ये 5 है, -5 है तो डिवाइडेड बाय -10। 0 है तो डिवाइडेड बाय -10। तमाम वर्ड से ये डिवाइड हो गए। तो ये आपस में कट नहीं सकते 9 एंड 10, तो इसको मैं वैसे ले दे दूँगा 9/10। ये कर सकते हैं 2 1 2 2 5 10। ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, ये तो ये माइनस माइनस काट जाएंगे, ये हो जाएगा प्लस का 1/5। ये है 5 वाले टेबल से कर सकते हैं 5 1 5 5 2 10। ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो 1/2 हो जाएगा। ये 0 और 1 -10 है तो ये 0 का 0 ही रहेगा। अब ए बी इन्वर्स की हमारे पास वैल्यू आ गई। आगे हमने क्या फाइंड करना था, ये साइड हमने फाइंड कर ली ए बी की इन्वर्स की। अब हमने फाइंड करना है बी इन्वर्स माइनस ए इन्वर्स। हमने अब कौन सी साइड, राइट हैंड साइड पर फाइंड कर ली। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है बी इन्वर्स और ए इन्वर्स। तो सबसे पहले बी इन्वर्स की वैल्यू पुट कर देते हैं हम, जो हमें बिल को स्टार्ट में उन्होंने दी थी। बी मैट्रिक्स हमारे पास ये दिया हुआ है। बी मैट्रिक्स की वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो 4 -3 -5। और अब इसका हम ले लेते हैं इन्वर्स। पहले बी मैट्रिक्स का इन्वर्स लेते हैं और फिर बाद में ए मैट्रिक्स का इन्वर्स ले लेंगे, फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमें पहले बी का डिटर्मिनेंट ज़रूरत होगा और फिर एडजॉइंट। तो बी का डिटर्मिनेंट हम फाइंड करेंगे, बी डिटर्मिनेंट में डायगोनल वाले वर्ड मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो 2 × 5 हो जाएगा। मल्टीप्लाई -5 है तो -5, फिर माइनस का साइन एंड इस डायगोनल वाले वर्ड मल्टीप्लाई होंगे 4 × 3
-3 है तो -3 लिखेंगे। 2 × 5 हमारे पास 10 आ जाएगा, माइनस है तो माइनस का 10। एंड 4 × 3 हमारे पास 12 आ जाएगा, माइनस है तो माइनस का 12 आएगा। ये -10 और ये माइनस है और बाहर भी माइनस है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो 10 में से 12 चलेगा तो हमारे पास 2 बच जाएगा। अब बी डिटर्मिनेंट की हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हमने बी का एडजॉइंट लेना है, क्योंकि इन्वर्स मालूम करने के लिए हमें एडजॉइंट की भी ज़रूरत पड़ती है। एडजॉइंट बी 2 -3 4 -5। ये अभी मैंने एडजॉइंट नहीं लिया इसलिए मैंने ये लाइनें लगा दी हैं। ये मैंने बी मैट्रिक्स की वैल्यू लिखी है 2 2 -3 4 -5। अब इसका मैं एडजॉइंट ले लेता हूँ। एडजॉइंट में ये वाले डायगोनल वाले वर्ड जो हैं वो चेंज हो जाती है उनकी लोकेशन। 2 की जगह -5 आ जाएगा एंड 2 आ जाएगा इधर। 4 की जगह साइन चेंज हो जाते हैं। इस डायगोनल में जो भी वर्ड होंगे वो साइन चेंज होंगे, इस डायगोनल वाले वर्ड की लोकेशन चेंज होगी। तो 4 प्लस का है तो ये -4 हो जाएगा एंड 3 हमारे पास प्लस माइनस का है तो ये +3 हो जाएगा। ये हमारे पास एडजॉइंट बी आ गया। हमने फाइंड क्या करना है, बी इन्वर्स फाइंड करना है, फिर ए इन्वर्स फाइंड करना है और फिर दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमने बी इन्वर्स पहले फाइंड करते हैं। बी इन्वर्स, किसी चीज़ का इन्वर्स लेने का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, उसका एडजॉइंट बी ओवर बी डिटर्मिनेंट। अब एडजॉइंट बी हमने ये फाइंड किया ऊपर, ये हमने एडजॉइंट बी फाइंड किया तो हम एडजॉइंट बी की वैल्यू पुट करेंगे इसमें। एडजॉइंट बी की वैल्यू हमने क्या फाइंड की थी, -5 -4 एंड 3 एंड 2। और बी डिटर्मिनेंट आगे नीचे लिखना है हमने। बी डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमने क्या फाइंड की थी, ये 2 फाइंड की थी, 2 लिखा था हमने। तो अब यहाँ पर हम बी डिटर्मिनेंट की वैल्यू पुट करेंगे 2। तो अब ये 2 जो है तमाम वर्ड से डिवाइड होगा। -5 डिवाइडेड बाई 2, -4 डिवाइडेड बाई 2, 3 डिवाइडेड बाई 2, 2 डिवाइडेड बाई 2। तमाम वर्ड से मैंने 2 को डिवाइड कर दिया। -5/2 काट नहीं सकते, वैसे ही लिख देंगे। ये काट सकते हैं 2 1 2 2 2 4, तो ये हमारे पास माइनस का 2 ही बच जाएगा यहाँ। एंड ये भी आपस में नहीं काट सकते 3/2। एंड ये 2/2 है तो 2 2 से काट गया, ये 1 बच गया। ये हमारे पास बी इन्वर्स आ गया। बस तो ये हो गया। अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने ए इन्वर्स फाइंड करना है असल में। अब हम ए इन्वर्स फाइंड करने के लिए हम ए मैट्रिक्स पहले लिख लेते हैं। ए मैट्रिक्स की वैल्यू हमें स्टार्ट में जो दी गई थी वो पुट करेंगे। ये देखिए हमारे पास जो ए मैट्रिक्स है ये हमने स्टार्ट में लिखा था, जो हमें क्वेश्चन में गिवन था 3 2 1 -1। ये मैंने ए मैट्रिक्स की वैल्यू यहाँ पर लिख दी है। अब हम इसका इन्वर्स लेते हैं। तो इन्वर्स लेने के लिए हमें 2 चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। पहले हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना होता है, तो हम यहाँ पर ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट के लिए जो हमें डायगोनल में वर्ड होते हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 × -1 होगा, फिर माइनस का साइन। एंड इस डायगोनल वाले वर्ड जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे 2 × 1। ये ब्रैकेट डालने की ज़रूरत नहीं है, वैसे मैंने डाल दिया। 3 × -1 है तो ये हमारे पास -3 आ जाएगा। एंड 2 × 1 है तो 2 का 2 भी आएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बाहर माइनस था तो -2 आ जाएगा।
-3 -2 हमारे पास माइनस माइनस प्लस होते हैं, लेकिन साइन माइनस का आएगा। अब हमने इसका डिटर्मिनेंट ले लिया। अब हम ए का एडजॉइंट लेते हैं, एडजॉइंट ए। तो पहले मैं इसको वैसे ही लिख लेता हूँ, 3 2 1 -1। अब मैंने इसका एडजॉइंट लेना है लेकिन नहीं लिया, तो इसलिए मैंने ये वाली लाइनें डाल दी हैं। एडजॉइंट में पता है कि इनकी लोकेशन चेंज हो जाती है इस डायगोनल में जो वर्ड होंगे। अब यहाँ पर -1 आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा और 3 उधर चला जाएगा, तो -1 एंड 3 इधर आ गया। अब इस डायगोनल वाले जो वर्ड हैं उनके साइन चेंज हो जाते हैं, ये -2 हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा। ये हमारे पास एडजॉइंट ए की वैल्यू होगी। हमने फाइंड क्या करना था, ए इन्वर्स फाइंड करना था, जो क्वेश्चन में हमें मैं कहा था उसने। तो ए इन्वर्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। ए इन्वर्स का पहले फार्मूला लिखते हैं। किसी भी चीज़ का इन्वर्स लेने के लिए पहले उसका एडजॉइंट लेते हैं, ए डी जी एडजॉइंट ए है तो ए लिखेंगे, कोई और मैट्रिक्स होता तो वो उस मैट्रिक्स का नाम लिखते। फिर ए का डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट ए हमने ये फाइंड किया है तो इसकी मैट्रिक्स की वैल्यू लिखेंगे 3। ये मैंने एडजॉइंट ए की मैट्रिक्स की वैल्यू लिख ली। नीचे ए डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट हमने ये फाइंड किया है जो हमारे पास -5 आया है, तो यहाँ -5 की वैल्यू पुट कर देंगे। अब -5 जो है इन तमाम वर्ड से डिवाइड होगा, -1 डिवाइडेड बाय -5, -2 डिवाइडेड बाय -5, -1 divided by -5 and 3 divided by -5। माइनस है, नीचे भी माइनस है तो माइनस माइनस कट जाएंगे और प्लस आ जाएगा, 1/5 ही बचेगा। ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो ये प्लस हो जाएंगे 2/5, और तो ये मज़ीद नहीं कर सकते। ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो ये प्लस हो जाएगा 1/5। ये 3/5 माइनस का था तो ये -3/5 हो जाएगा। हमारे पास ए इन्वर्स की भी वैल्यू आ गई। और पीछे हमने बी इन्वर्स की वैल्यू फाइंड की थी। बी इन्वर्स की वैल्यू हमारे पास ये दी गई है। बी इन्वर्स की वैल्यू एक दफ़ा इधर लिख लेता हूँ मैं। बी इन्वर्स क्या दिया गया हमें, उसने हमने फाइंड किया, दिया नहीं किया था। -5/2 -2 3/2 1। ये मैंने बी इन्वर्स फाइंड किया था और ये मैंने अभी ए इन्वर्स फाइंड किया है। इन दोनों की मैंने यहाँ पर वैल्यू लिख दी है। असल में फ़ाइंड क्या करना था, जो बिल्कुल क्वेश्चन के स्टार्ट में दिया था, बी इन्वर्स और ए इन्वर्स का फाइंड करना था। अब हम बी इन्वर्स और ए इन्वर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों की वैल्यू हमने अभी फाइंड कर ली। जो हमने अभी बी इन्वर्स और ए इन्वर्स की वैल्यूज़ थी वो मैंने यहाँ पर लिख दी है। पहले बी इन्वर्स की वैल्यू पुट की क्योंकि पहले बी इन्वर्स है, और फिर ए इन्वर्स की वैल्यू मैंने यहाँ पर लिखी है क्योंकि बाद में ए इन्वर्स है। तो अब इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। तो फर्स्ट जो रो है फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होती है इस तरह, तो -5/2 मल्टीप्लाई 1/5 होगा। -5/2 मल्टीप्लाई ये 1/5 है तो 1/5 होगा। फिर प्लस का साइन आता है, इसका सेकंड वर्ड, इसके सेकंड वर्ड से मल्टीप्लाई होगा। -2 है तो -2 मल्टीप्लाई क्या होगा 1/5। फिर हम थोड़ा सा वो गैप दे के दूसरा वर्ड स्टार्ट कर लेते हैं। यही फर्स्ट रो अब सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो -5/2 है, ये मल्टीप्लाई होगा 2/5 से। -5/2 मल्टीप्लाई इससे 2/5 से। फिर प्लस, अब इसका सेकंड वर्ड इसके सेकंड वर्ड से मल्टीप्लाई होगा, ये -2 है
ये मल्टीप्लाई होगा -3/5 से। अब हम आ जाएंगे यहाँ पर। अब इसकी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। पहले फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होती रहती है, अब सेकंड रो पे मल्टीप्लाई होगी इसके फर्स्ट कॉलम से। तो यहाँ पर इसका पहला वर्ड 3/2 है, वो मल्टीप्लाई होगा 1/5 से। 3/2 मल्टीप्लाई ये 1/5 प्लस अब इसका सेकंड वर्ड इसके सेकंड वर्ड से मल्टीप्लाई होगा 1 मल्टीप्लाई 1/5। अब इसकी जो फर्स्ट सेकंड रो थी अब इसके सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। 3/2 मल्टीप्लाई 2/5 हो जाएगा। ये 2/5 है तो 2/5 हो जाएगा। फिर प्लस आएगा 1 मल्टीप्लाई -1/3। इसका सेकंड वर्ड इसके सेकंड वर्ड से मल्टीप्लाई होगा -3/5। अब यहाँ पर ये काट सकते हैं 5 1 दा 5 5 1 दा 5, ये दोनों कट गए। 1 मल्टीप्लाई 1 क्योंकि ये 1 बच गया और ये 1 1 मल्टीप्लाई 1 होता है। यहाँ पर हम लिख देंगे 1 एंड नीचे भी 2 है, 2 मल्टीप्लाई 1 2 ही आ जाएगा, लेकिन ये माइनस का था तो ये -1/2 होगा हमारे पास। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई दे देते हैं। 2 मल्टीप्लाई 1 2 हो जाएगा और 5 नीचे अकेला है तो 5 का 5 आ जाएगा। माइनस था तो यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा, प्लस ख़त्म हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब ये भी फिर कर सकते हैं 2 1 दा 2 5 1 दा 5 एंड 5 1 दा 5। ये इससे कट गया। ये अब यहाँ भी 1 बच गया, 1 मल्टीप्लाई 1 होगा और नीचे भी 1 बच गया, ये 1 मल्टीप्लाई 1 होगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1/1। ये माइनस का था तो यहाँ पर माइनस का साइन ज़रूर आएगा। अब ये 2 ये तो काट नहीं सकते तो 2 मल्टीप्लाई 3 हमारे पास 6 हो जाएगा। नीचे क्या है 5 है तो 5 का 5 आ जाएगा। अब ये भी माइनस है, ये भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 मल्टीप्लाई 1 हमारे पास क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा, मैंने यहाँ पर 3 लिख दिया। और 5 मल्टीप्लाई 2 10 होता है तो यहाँ पर नीचे हम 10 लिख देंगे। अब यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई 1/5 तो 1/5 से 1 मल्टीप्लाई है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो प्लस 1/5 ही आ जाएगा। अब ये फिर कर सकते हैं 2 1 दा 2 2 1 दा 2 तो 3 मल्टीप्लाई 1 3 आ जाएगा एंड 5 मल्टीप्लाई 1 हमारे पास 5 ही आ जाएगा। अब फिर 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो फिर से वही कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 3 और 5 ही आएगा, लेकिन माइनस है तो -3/5 आएगा। अब इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम हमारे पास क्या आएगा इसका 10, क्योंकि 10 पे 5 का टेबल भी जाता है और 2 का भी टेबल जाता है। वो एलसीएम लेते हैं जिन पे इन दोनों वर्ड का टेबल जाए। तो 2 वाला टेबल 10 पर कितने टाइम जाता है 5 टाइम जाता है तो 5 मल्टीप्लाई 1 होगा तो 5 मल्टीप्लाई 1 5 ही आता है, लेकिन माइनस है तो माइनस का 5। एंड अब 5 का टेबल 10 पर 2 टाइम जाता है तो 2 मल्टीप्लाई 2 4 होता है, तो यहाँ माइनस है तो ये माइनस आएगा। अब आ जाएंगे यहाँ पर, फिर इनका एलसीएम लेते हैं तो वो टेबल लेंगे जिस पे 5 का टेबल भी जाए और 1 का भी जाए तो वो 5 ही आएगा। 5 पे 1 वाला टेबल 5 टाइम जाता है तो 5 मल्टीप्लाई 1 5 ही आएगा, माइनस है तो माइनस का 5। एंड 5 पे टेबल 1 वाला टेबल 1 टाइम जाता है तो 1 मल्टीप्लाई 6 हमारे पास प्लस है 6 आ जाएगा। यहाँ पर अब हम फिर इनका एलसीएम ले लेते हैं। जो 10 आएगा 10 वाला टेबल 10 पर 1 टाइम जाता है 1 मल्टीप्लाई 3 3 आ जाएगा। 5 वाला टेबल 10 पर 2 टाइम जाता है तो 2 मल्टीप्लाई 1 हमारे पास 2 आ जाएगा।
अब यहाँ 3/5 है और ये -3/5 है, एक प्लस का है और दूसरा माइनस का है, तो ये क्या हो जाएंगे 0। अब ये -5 है -4, ये हमारे पास -9/10 हो जाएगा। एंड ये देखें 5 6 में से 5 चलेगा तो 1 आ जाएगा, 1/5। और फिर हम नीचे आ जाते हैं, 3 + 2 हमारे पास 5 हो जाएगा, नीचे 10 है तो 10, ये 0 का 0 ही आ जाएगा। तो हमारे पास B इन्वर्स और A इन्वर्स की वैल्यू आ गई। तो उसने हमें क्वेश्चन में जो कहा था उसने कि AB इन्वर्स = B इन्वर्स A इन्वर्स, तो हमारे पास B इन्वर्स की वैल्यू ये है और AB इन्वर्स की हमने वैल्यू फाइंड की थी ये। अब इन दोनों वैल्यू का हम मुवाजना कर लेते हैं, क्या हमारी ये वैल्यूज़ इक्वल हैं। तो यहाँ पर हमारे पास था -9/10 -9/10, और ये 1/5 और ये भी 1/5। देखें यहाँ पर 1/2 है और यहाँ पर 5/10 है, तो ये अभी काट सकते हैं, मैंने काटे नहीं है। 1 ये से काट गया, 5 1 5 5 2 10, ये 1/2 इसके इक्वल आ गया। ये 0 है, ये 0 है, ये मतलब कि माइनस ए बी इन्वर्स की वैल्यू B इन्वर्स A इन्वर्स की वैल्यू के इक्वल है, जो कि हमें स्टार्ट में उसने एक शर्त रखी थी कि इनका आंसर सेम आना चाहिए। तो आंसर सेम आया है, इसलिए हम लिख लेंगे प्रूव AB इन्वर्स = B इन्वर्स A इन्वर्स।